आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अबूरी बजट पेश करेंगी। आकाशवाणी से दिन भर का खुसूसी बराह रास्त प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने फौज की अराजी की गैर कानूनी फरोख्त से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए आज से 3 नए रास्तों पर परवाजें शुरू की जा रही हैं। भारत और ओमान ने मस्कत में मुश्तरका फौजी इश्तराक कमेटी की 12वीं मीटिंग के दौरान दिफाई ताउन का जायजा लिया है। और मस्कत में मर्दों के FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप में भारत ने मिस्र को 4 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज दिन में 11 बजे लोकसभा में अबूरी बजट 2024 पेश करेंगी। वजीर खजाना की हैसियत से ये उनका छठा बजट होगा। मौजूदा लोकसभा का ये आखिरी बजट होगा। गुज़िश्ता 3 मुकम्मल बजट की तरह 2024 का अबूरी बजट भी कागज के इस्तेमाल के बगैर पेश किया जाएगा। नए माली साल का मुकम्मल मरकजी बजट आम इंतखाबात के बाद नई सरकार के आने के बाद पेश किया जाएगा। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज अबूरी मरकजी बजट 2024 के बारे में दिन भर खुसूसी प्रोग्राम बराह रास्त नश्र करेगा। इसमें सरकर्दा माहिरीन तफसीली तज्जिया पेश करेंगे। खुसूसी बजट बुलेटिन नश्र किए जाएंगे। महकमा खजाना के सेक्रेटरी बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT और बिलवास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड CBIC के चेयरपर्सन नीति आयोग के नायब चेयरमैन और अरकान अबूरी बजट के बारे में अपना नुक्ता नजर और राय पेश करेंगे। ये खुसूसी बराह रास्त प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड और दीगर मीटरों पर आज सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक सुना जा सकेगा। बजट के ताल्लुक से आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सेहत के माहिर गोविंद नारायण सिंह ने सेहत के शोबे में हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात को उजागर किया और इस शोबे में बजट से वाबस्ता अपनी तवक्कुआत को बताया। हेल्थ सेक्टर में पिछले 1 दशक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, खासकर हेल्थ एजुकेशन को लेकर, जिसमें बहुत सारे लगभग मेडिकल के आप सीटें तिगुनी तक हो चुकी हैं PG में। तो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद होगी कि ये रफ्तार और बढ़ता रहे। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होगी जो आयुष्मान भारत की थी। तो उतना कारगर योजना मेरे ख्याल से सरकार का, इतना अच्छा IT का एनेबल्ड, मेरे ख्याल से किसानों को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। जितने लाभार्थी किसान जो निधि योजना के हैं उनको भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलना चाहिए। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से शुरू हो गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद 4 मजबूत सुतूनों पर होगी, जिनमें नौजवानों की ताकत, खवातीन की ताकत, किसान और गरीब शामिल हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुज़िश्ता साल भारत के लिए कामयाबियों वाला साल रहा और भारत सबसे तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली मईशत बन गया है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में ऐसे कई काम मुकम्मल हुए हैं जिनका लोग कई दहाइयों से इंतजार कर रहे थे और जो मुल्क के मफाद में भी हैं। गुजरात रियासती असम्बली का बजट इजलास आज शुरू होगा। खजाने के वजीर कानूभाई देसाई कल बजट पेश करेंगे। यह इजलास इस महीने की 29 तारीख तक जारी रहेगा और इसमें ऐवान की 25 नशिस्तें होंगी। इजलास के पहले दिन गवर्नर आचार्य देवव्रत ऐवान से खिताब करेंगे। इसके बाद ऐवान के उन साबिक मेंबरों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इजलास के दौरान मंजूरी के लिए तकरीबन 7 से 8 बिल पेश किए जाने का भी इम्कान है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के ओहदेदारों ने फौज की अराजी के गैर कानूनी फरोख्त से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी जरूरी शवाहिद और हकायक के साथ आज उन्हें अदालत में पेश करेगी। अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले जनाब सोरेन ने कल रात गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इधर गवर्नर मौसूफ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के अरकान असेंबली के मखलूत इत्तेहाद का मुरासला और चंपई सोरेन को रियासत का नया वजीर आला मुंतखब करने की तजवीज मंजूर कर ली। 47 अरकान असेंबली ने चंपई सोरेन को इत्तेफाक राय से कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। इधर हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दाखिल की है। तफसील हमारे नामानिगार से। झारखंड में साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन का दौरे हुकूमत अचानक खत्म होने के तनाजुर में ट्रांसपोर्ट के रियासती वजीर चंपई सोरेन रियासत के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। इससे कबल गवर्नर मौसूफ को कानूनी तकाजों को पूरा करना होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड में सरेदस्त एक तरह का सियासी बहरान है, क्योंकि रियासत में कोई वजीर आला नहीं है। इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदार हेमंत सोरेन को आज अदालत में पेश करेंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की दाखिल करदा रिट दरख्वास्त पर झारखंड हाईकोर्ट में समाअत भी होगी। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। शहरी हवाबाजी की वजारत आज उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या के लिए परवाजों के 8 नए रूट्स पर परवाजों को शुरू करेगी, ताकि मुकद्दस शहर अयोध्या से राब्ते को फरोग दिया जा सके और यात्रियों के पहुंचने में सहूलत पैदा की जा सके। परवाजों के इन नए रास्तों से अयोध्या का राब्ता दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से भी हो जाएगा। राम मंदिर की हालिया प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से मांग में इजाफे के सबब अयोध्या में सियाहत के इम्कानात बढ़ गए हैं और इससे इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की एक नई राह की शुरुआत हुई है। इन परवाजों का इफ्तिताह शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। ये परवाजें स्पाइस जेट कंपनी चलाएगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के तिब्बी और सेहत खिदमात से मुतालिक भर्ती बोर्ड के जरिए हिफ्ज़ान सेहत के मुतादिद महकमों में भर्ती के लिए तकरीबन 7,000 नर्सों को तकर्रुरनामे पेश किए। ये तकर्रुरनामे कल एलबी स्टेडियम में मुनक़िद की गई एक तकरीब में पेश किए गए। उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस भर्ती बोर्ड के जरिए आइंदा एक साल में तकरीबन 2 लाख असामियां पुर करेगी। तिब्बी और सेहत खिदमात की भर्ती बोर्ड ने 13 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में 6,956 स्टाफ नर्स के ओहदों के लिए भर्ती के अमल को मुकम्मल कर लिया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा दिफा के सेक्रेटरी गिरिधर आरामने ने कल मस्कत में ओमान की वजारत दिफा में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जाबी के साथ मुश्तरका फौजी इश्तराक कमेटी की 12वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान तरफैन ने भारत और ओमान के दरमियान मजबूत दिफाई इश्तराक का जायजा लिया और इसकी सताइश की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के कई नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें तरबियत, मुश्तरका मशक़ें, एक दूसरे को मालूमात फराहम करना, समुद्री उलूम और बहरी जहाज तैयार करने के शोबे शामिल हैं। दोनों फरीकों ने इलाकाई और मुश्तरका मफाद के आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। तरफैन ने बाहमी दिफाई राब्तों को मजीद फरोग देने की खातिर मौसर और अमली इक़दामात पर भी बातचीत की, जिसमें दिफाई सनअती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की गई। भारत फिनलैंड पहले आला सतही मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में मुनक़िद किए गए और स्कूली तालीम, पेशावराना तालीम और आला तालीम में मुतल्लक़ा पॉलिसियों पर जामे बातचीत की गई। तालीम की वजारत ने एक बयान में बताया है कि तरफैन ने मज़कूरा शोबों में ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के मौक़े भी दरियाफ्त किए हैं। आपसी मफाद के शोबों के ताल्लुक से एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया है, जिनमें इब्तदाई से सीनियर सेकेंडरी तालीम, आला तालीम, तलबा की आमदरफ्त में सहूलत और हुनर का फरोग जैसे मौज़ूआत शामिल है। रूस और यूक्रेन ने 2 साल से जारी लड़ाई के बाद से 50वीं मरतबा कैदियों का तबादला किया है। ये इक़दाम रूस में यूक्रेन की सरहद के नजदीक रूस के
बेलोगोर्ड खित्ते में पिछले हफ्ते तैयारे के गिरने के बाद सामने आया है, जिसके लिए मॉस्को ने कीव पर इल्जाम आयद किया था कि उसने यूक्रेन की जंगी कैदियों को ले जा रहे एक फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे को मार गिराया, जिन्हें तबादले के लिए ले जाया जा रहा था। तैयारे के हादसे की वजह का अभी पता नहीं चला है, क्योंकि यूक्रेन के हुक्काम ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और बैनुल-अक़वामी तहकीकात के लिए कहा है। कौमी राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में कल रात और आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे रात का दर्जा हरारत कम होकर 7.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो नॉर्मल से 1 डिग्री कम है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे तक पालम में 23 मिलीमीटर जबकि सफदरजंग में 23.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में कल तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और सड़क रास्ते बंद हो गए। आज भी बारिश होने का इम्कान है और दर्जा हरारत 8 डिग्री से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक मगरबी सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर ये बारिश हुई है। अगले 5 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं हल्की और कहीं औसत बारिश और बर्फबारी होने का कवी इम्कान है। मौसमियात महकमे ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 30 से लेकर 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज और सर्द हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं खित्ते के बालाई मकामात पर ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि राजधानी देहरादून समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हुई है। रियासत के मौसमियात से मुताल्लिक महकमे ने आज गढ़वाल और कुमाऊं खित्तों के दूरदराज के 3000 मीटर तक के बालाई मकामात पर ताजा बर्फबारी की भी पेशगोई की है। रियासत के मौसमियात के महकमे ने अगले 12 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में दूर दूर तक बारिश होने के साथ साथ जालाबारी के लिए भी अलर्ट जारी किया है। हुकूमत ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा करार दिया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने एक गजट नोटिफिकेशन में बताया है कि सूरत हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा करार दिया गया है। मरकजी काबीना ने पिछले साल दिसंबर में एक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की हैसियत से सूरत हवाई अड्डे को नामजद किए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में बदउनवानी के मामले पर रियासती सरकार की नुक्ताचीनी की है। कल नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी के लीडर डॉक्टर सुकांता मजुमदार ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया कि एजेंसी ने मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पर माली खुर्द-बुर्द का इंकशाफ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के लिए इस्तेमाल से मुताल्लिक सर्टिफिकेट फराहम नहीं किए हैं। मस्कत में 5 खिलाड़ियों की टीमों पर मुश्तमिल मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप में कल भारत ने मिस्र को 4 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। मनिंदर सिंह ने 2 गोल किए। भारतीय टीम ने शुरू से ही सबकत बरकरार रखी और वक्फे तक मजबूत सबकत हासिल कर ली। इस तरह भारत इस टूर्नामेंट में 5वें मुकाम पर रहा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने कल पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने और आज अबूरी बजट पेश किए जाने से मुताल्लिक खबर को अव्वलियत दी है। रोजनामा मिलाप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पार्लियामेंट में दिए गए इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि पार्लियामेंट की नई इमारत श्रेष्ठ भारत की खुशबू है, जो भारत की सकाफत और तहजीब की शान को जाहिर करती है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों को दिए गए वजीर आजम के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि पार्लियामेंट में हंगामा करने वालों को अपने रवैये का जायजा लेना चाहिए। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किए जाने और चंपई सोरेन को अगला वजीर आला बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर तकरीबन सभी अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अबूरी बजट पेश करेंगी। आकाशवाणी से दिन भर का खुसूसी बराह रास्त प्रोग्राम नशर किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने फौज की आराजी की गैर कानूनी फरोख्त से वाबस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए आज से 3 नए रास्तों पर परवाजें शुरू की जा रही हैं। भारत और ओमान ने मस्कत में मुश्तरका फौजी इश्तराक कमेटी की 12वीं मीटिंग के दौरान दिफाई ताउन का जायजा लिया
और मस्कत में मर्दों के FIH हॉकी फाइव्स वर्ल्ड कप में भारत ने मिस्र को 4 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।